नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग पर। हमारे छत्तीसगढ़ में ना जय जोहार ऐसे बोलते हैं। और कोई मेहमान जब आते हैं ना घर पे तो उनके पैर छूते हैं, फिर पानी निकालते हैं लोटे में। वो भी एक ठो रहता है ना कांच नहीं, कांस का लोटा, पीतल जैसे दिखता है, येलो येलो। तो उसमें पानी निकालते हैं, फिर एक ठो बर्तन, फिर उन लोग के पैर धोते हैं। इसी बहुत ज़्यादा फेमस ये डायलॉग हो गया है छत्तीसगढ़ में, जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, ऐसे वाला। हम लोग के छत्तीसगढ़ का वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा। बाकी छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं उन लोग तो जानते ही हैं, क्या ही बताऊँ मैं उन लोग को। तो अभी जो है ना हम लोग के साइड बहुत बारिश हुई है, बहुत। और छत्तीसगढ़ में तो बहुत बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, सब जगह हुई होगी, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि मैं भी ब्लॉग देखती हूँ बहुत सारे, मतलब सब जगह सब साइड के एक ब्लॉग देखती हूँ। तो सभी के यहाँ लगभग बहुत ही बारिश हो रही है। हमारे यहाँ भी हो रही है। अब तो बिल्कुल भी बारिश की कमी नहीं है। अब साल भर बारिश नहीं होगा फिर भी पानी अवेलेबल है। देखो घर द्वार सब जगह जो है बारिश हो रही है। वहाँ पास भरे हुए हैं। हम लोग बर्तन वगैरह यहीं पास आजकल धोते हैं, क्योंकि बाहर पे ना ले जा नहीं सकते हैं, ले जा सकते हैं पर भीग जाते हैं पूरा। इस वजह से देखो पूरा बर्तन वगैरह पानी भर के रखे हुए हैं। और गाइस एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहती हूँ, हमारे साइड ना जो है बारिश हुई अभी डेली हो रही है, तो खेत सब में धान बोना स्टार्ट कर दिए हैं सभी कोई, मतलब जितने हम लोग के एरिया वाले गांव। बाकी जगह नहीं गए हूँ भाई, अपने गांव में जो है धान की खेती करना स्टार्ट कर दी है। सभी के यहाँ फुल तैयारी चल रही है, खेत वगैरह रेडी कर रहे हैं। बाकी बीजा वगैरह सब कुछ खरीद लिए हैं। आधा कोई बोएंगे, आधा कोई थारा लगाएंगे। थारा बोले तो रोपा लगाएंगे, रोपा तो जानते होंगे, मतलब गाछी उगाते हैं, उसके बाद जो है खेत पे ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी जो है खरीद लिए हैं। बाकी आप लोग को दिखाती हूँ 3 साल कितना कैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये देखो अभी जो है ये वाले धान को खरीद के रखे हैं हम लोग। अभी आए थे ना घुमाने के, मतलब बेचने के लिए लाते हैं गांव पे। बारिश जब स्टार्ट होती है तब तो हम लोग खरीद लिए हैं। इतना नहीं है और भी है, तो बस ये उजाले पे ना इसको दिखाने के लिए लेके आई हूँ आप लोग को। बाकी उधर पे और भी है, चल के आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो ये रहे, कम से कम कितना तो है, ये वाला 5 पैकेट है, ये वाले 5 पैकेट, और ये वाला 1 ही ठो है, बड़ा वाला पैकेट है। ये इतने सारे हैं। तो गाइस अभी जो है एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहूँगी, ये उजाले पे लेके दिखाती हूँ। ये देखो ये उड़द है, ये देखो इसको मम्मी जो है ना भिगो के रखी हुई है। को मेरा फ़ोन बार ब्लर होता है, तो इसको भिगो के रखी हुई है। इसको ना मस्त सब्जी पकाएंगे शाम को, एकदम ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप कहीं जो है बाड़ा बना के खाते हैं, बड़ा। और इसको ना ये क्या बोलते हैं, पत्ते में लपेट के भी सब्जी पकाते हैं, जो कच्चू का पत्ता होता है ना उसी से। तो आज जो है इसी की सब्जी पकाएंगे बारिश में। ऐसे मौसम पे ऐसी सब्जी पकोड़े खाओ, वाओ क्या ही बताएं, बहुत ही मज़ा। तो अभी तो ये भीगा नहीं है, तो इसको रखे रहते हैं, भीगेगा फिर इसको ना सिलबट्टे में पीस के पकाते हैं। तब तक जो है मैं सोच रही हूँ ना कि आप लोग को जो है मैं थोड़ा घुमा के आती हूँ। ठीक है, खेत चलते हैं। धान तो दिखा दी, मतलब कौन से धान लगाएंगे, कितना धान, और चलते हैं खेत पे। तो गाइस देखो पूरा खेत वगैरह में पूरा पानी भर चुका है। बहुत कोई लोग तो बो चुके हैं धान, और बहुत कोई बचे हुए हैं। बस देखने जा रहे हैं हम लोग के खेत में कितना पानी हो रखी है। साथ में जो है मम्मी भी आ रही है पीछे, लेकिन ये मेरे साथ नहीं आ रही है, कहीं और जा रही है। तो साथ में जा रहे हैं आधे रास्ते तक। देखो ये सब हम लोग का खेत नहीं है, बट हम लोग के अड़ोस पड़ोस का खेत है। हम लोग का वो उधर पे है, जंगल के साइड पे, तो उधर जो है जाना पड़ेगा दूर पे। ठीक है, बाकी बारिश तो हो ही रही है कंटिन्यू। देखो गाइस देखो ये वाले धान जो है ना गर्मी में बोए हुए थे, तो इसको ना काट नहीं पाए, क्योंकि हुआ ही नहीं ये वाला धान। तो फिर ये वेस्ट जाएगा, क्योंकि बरसात में दोबारा से लगाएंगे। तो मतलब कि अच्छा से नहीं हुआ था गर्मी में, पानी की कमी की वजह से। तो फिर बाद में बारिश हुआ तो धान जो है निकला, लेकिन काट नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जो है दोबारा से खेती करने का बारी, मतलब समय आ गया है ना, इस वजह से। ये देखो ये है
हम लोग के मोहल्ला। ये देखो पानी टंकी दिख रही है ना, जस्ट उसके आगे है हम लोग का घर। आप लोग बहुत बार देखे हैं, न्यू देख रहे हैं तो बता रही हूँ, ठीक है। चलो वो उधर पे जाना पड़ेगा, जंगल के साइड पे, बहुत दूर है। मम्मी जा रही है ये पड़ोस में, मतलब वहाँ घर है ना 2-4, तो वहाँ जो है बैगन का थरहा मतलब किए हुए हैं बैगन, तो उसी को लेने के लिए आ रही है। बाड़ी पे लगाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पास एक नया पुलिया भी बनी हुई है, पुलिया नहीं ब्रिज का, इस ब्रिज देखो पूरा पानी पानी हो रखी है। बाप रे गाइस, देखो ये छोटा सा कटहल का पेड़ है। आप लोग के साइड किस नाम से जानते हैं? कटहल ही जानते होंगे, हिंदी में कटहल बोलते हैं। इतने सारे फले हुए हैं, बाप रे। पेड़ में इतने सारे, छोटा सा पेड़ लेकिन फल अनगिनत गाइस, गिन नहीं सकते हैं आप लोग। मेरे वीडियो पे दिखाऊंगी तो ये देखो इतने सारे। मम्मी जो है उधर पे जा रही है, वो देखो वो उस वाले मोहल्ले पे जाएगी, वहाँ पास घर है ना, वो देखो वहाँ वहीं पे मम्मी जा रही है। अब मैं जा रही हूँ इस साइड, ये वाले रास्ते पे सीधा जंगल की ओर। इसमें पहुँच चुकी हूँ खेत। ये देखो ये है हम लोग का एक ठो खेत, ये बड़ा सा दिख रहा है, ये वाला है। और इधर वाला जो है मेरे चाचा लोग का है, एरिया है हम लोग का। ये जो रास्ता दिख रहा है ना सीधा, उसी में से सीधा इस साइड हम लोग का है। तो एक खेत ये है और आगे पे है, और चल के दिखाती हूँ। ये देखो ये खेत ये है, ये रहा, इसको वहाँ से दिखाई आप लोग को। और ये है, और बाकी ऊपर में एक और है, इससे आगे चल के आप लोग को दिखेगा। वो देखो जो मेड़ दिख रही है ना, उससे आगे पे है दो, एक छोटे से है और एक बड़े है। ये रहा, ये ज़्यादा नहीं है, बड़ा छोटा ही है। और ये ऊपर वाला एक छोटा है वो, और ये, और इधर पे बाकी दो है। ये बस यहाँ पास हम लोग का हिस्सा बस इतना ही है। क्या बोलते हैं, बारिश भी हो रही है यार। छाता खोलती हूँ तो फिर वो चीज़ हो जाती है, अंधेरी हो जाती है। तो हम लोग का यहाँ पास इतना हिस्सा है, 4 ठो खेत थे छोटे छोटे। और एक दिन डोरी उठाने के लिए गए थे, वहाँ दिखाई थी आप लोग को, वहाँ है। और उस साइड दूसरे वाले मोहल्ले पे उधर बहुत ज़्यादा खेत है, मतलब यहाँ जितना खेत है ना उससे ज़्यादा खेत है। तो देखा जाए कुल टोटल एक दिन आप लोग को बताई थी हम लोग का खेत 7 या 8 एकड़ ऐसी कुछ होंगे, हाँ बताई थी बहुत पहले ब्लॉग पे, ठीक है। और इन साल ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बरसात के टाइम पे आप लोग को ब्लॉग देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस बार जो है ना खेती के टाइम पे मैं घर पे रहूँगी, मस्त दिखाऊंगी। मैं भी खेती करती हूँ भाई, और मेरे को भी आता है। जैसे कि धान हल तो हम लोग चलाते नहीं, हम लोग के साइड पे कहीं कहीं चलाते होंगे लड़की लोग, बट हमारे साइड पे जो है हल नहीं चलाते लड़की लोग। और क्या बोलते हैं, धान सब में यूरिया वगैरह देना ना, मैं वो सब काम करती हूँ। जितने भी खेत हैं उस सब में धान बोए रहते हैं, तो फिर उसमें यूरिया वगैरह देना पड़ता है ना, बीच बीच में, महीने में या फिर हफ्ते में। तो वो सब जो है मैं करती हूँ। और भी बहुत सारे काम जो खेती बाड़ी में करते हैं, जितना जो लड़की लोग कर सकते हैं। जैसे कि हल नहीं चला सकते, बाकी चीज़ कर सकते हैं, तो वो सब जो है मैं करती हूँ। बहुत कुछ आता है, और गाँव वाले सभी लड़की लोग को आता है, लड़के लड़की सबको बराबर आता है, क्योंकि उन लोग जो है बचपन से देखते आते हैं ना कि कैसे खेती करते हैं। तो हम लोग के घर में बॉयस नहीं है, आप सभी को पता है, तो ये सब काम जो है मेरे को करना पड़ता है, तो मैं सब करती हूँ। बाकी चलो और थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी जो है मैं देख रही थी यहाँ पे कि मतलब जितना भी मिट्टी है ना, उन लोग वो सब पिघल गया है कि नहीं पिघला हुआ है, क्योंकि इसमें थारा करने वाले हैं हम लोग कुछ दिन में, तो सब चेक कर रही थी। ये देखो पूरा मिट्टी जो है पिघल चुका है, और अब सीधा इसमें जो है पानी दे के ना थारा करेंगे, क्योंकि वहाँ पास हम लोग का बोर है, तो सीधा पाइप लगा के यहाँ पास थारा करेंगे, फिर रोपा लगाएंगे कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद। इधर पे जो है ना दिख रही है खेत, ये सब भी हम लोग का है, बट अभी जो है दादा दादी लोग जो है ना, तो फिर उन लोग के रूम पे जो है ये इतना जितना भी दिख रहा है 5 ठो खेत है, तो 5 खेत दादा दादी लोग के रूम में रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना ऐसा गांव में होता है कि बूढ़े बूढ़ी लोग के रूम में भी धान हर साल रखते हैं, तो 5 ठो खेत का धान जो है उन लोग के रूम में रखते हैं। ऐसा नियम है हम लोग के गाँव पे, मतलब हम लोग के साइड भाई इसी होता है। गाइस ये है हम लोग का फार्म हाउस, देखो चारों तरफ से जो है घेर के रखे हुए हैं, क्योंकि ना बीच में सब्जी लगाए हैं। यहाँ पास रास्ता है इसका, छोटा सा रास्ता,
ये देखो, उसके बाद जो है इधर पानी वगैरह है, बर्तन वगैरह है। खेती का बाड़ी करते टाइम जो है खाना पकाते हैं यहीं पे। तो ये देखो इधर पे सब्जी वगैरह लगाए हुए हैं, ये तोरई वगैरह क्या क्या बोलते हैं पूरा। और फार्म हाउस पूरा बिगड़ चुका है क्योंकि इसमें ऊपर में ना छत नहीं था, बस प्लास्टिक को ढके हुए थे, तो फिर वो निकल के हवा में उड़ गया। वहाँ पास मिर्ची है देखो, इस टाइप से पूरा गिल्ला गिल्ला होगा फार्म हाउस। ये देखो पूरा गिल्ला है रे, पानी पानी घर में पूरा। इन साल जो है ना बारिश के टाइम, इन साल जो है ना रोपा लगाते टाइम पता नहीं हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ का पूरा छत निकल चुका। ये देखो, तो यहीं पास खाना वगैरह पकाते थे, खाते थे, रेस्ट करते थे दोपहर को रोपा लगाते टाइम। बट इन साल पूरा पानी पानी भर गया है देखो फार्म हाउस पे, कुछ भी रहने लायक नहीं है। तो चलो चलते हैं। हाँ, हाथ में लग गया जोर से। यहाँ पास ये देखो पूरा कोहरा निकल रही है जंगल पे, मतलब और बारिश आएगी। कोहरा निकलती है उसका मतलब होता है कि बारिश और होगी, तो बारिश नहीं रुकने वाली है। चलो चलते हैं, यहाँ रहने लायक जगह नहीं है, पूरा पानी पानी भर गया है। मेरा छाता यहाँ उलट गया, यहाँ पास रखी थी पलट गया, और मैं यहाँ पे आ रही हूँ कुछ स्पेशल चीज़ देखने का, इस फ़ोटो खींचने के लिए। ये देखो यहाँ पे ना बैगन का जो है थारा किए हुए हैं, तो मम्मी, ये मेरे चाचा लोग किए हैं, तो मम्मी को पता नहीं है कि इन लोग थारा किए हैं, तो मम्मी पड़ोस में मांगने गई। अभी आप लोग देखे ना उधर पे दूसरे मोहल्ले पे जा रही थी यही वाला थारा मांगने के लिए, तो मम्मी को जाके बताऊंगी कि यहाँ पास लगाए हुए हैं, तो उसी को लेके मतलब यहाँ से ले जाके घर पे लगाएगी। ऐसा कह के मैं यहाँ पास आई हूँ फ़ोटो खींचने के लिए, मम्मी को दिखाऊंगी कि ये देखो इतने सारे बैगन हैं। तो इसी करते हैं हम लोग, खेती बाड़ी सब सब्जी लगाते हैं, बरसात में भी, ठंडी में भी, सब में भी, मतलब ख़रीदना नहीं पड़ता है भाई। जितने भी सब्जी वगैरह होते हैं ना वो सबको लगाते हैं, फिर घरे से मिल जाता है सब कुछ। तो थोड़ा खींच लेते हैं फ़ोटो मम्मी को दिखाने के लिए। इतना डेंजरस है गाइस, ये मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दे रहा था, पूरा गिल्ला भी हो चुका है। ये देखो जाके चेंज करना पड़ेगा। इधर पे मेरा छाता बेचारा, देखो इतना सहारा मिल रहा है क्योंकि बारिश भी हो रही है इस वजह से। चलो घर चलते हैं सीधे। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ। ये देखो हम लोग का घर अजीब दिखता है ना, जितना भी पोते थे वाइट वाले, मिट्टी से पूरा धुल गया बारिश में, बहुत ही भयानक दिखता है आजकल, रेड रेड। से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पास मस्त धुला लो, पानी रखा हुआ है। ये देखो इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा गिल्ला हो गई है, ज़्यादा बारिश भी हो नहीं रही, फिर भी से थोड़ा सा पंखा ऑन करके पैर को सुखा लेती हूँ। ये देखो मैं चली हूँ, उसका पैर का निशान पूरा अजीब सा दिख रहा है, एकदम डरावना। अभी जो है मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ। ये देखो बड़ा अजीब कपड़ा पहनी हूँ, और पतली लग रही हूँ यार इसमें तो। और इधर पे बहुत ज़्यादा गिल्ले हो गए थे, देखो एकदम ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा मिट्टी मिट्टी लग गया था। ये देखो, और मतलब गिल्ला भी हो गया था, इस वजह से चेंज कर ली। अभी कपड़े को धोने पड़ेंगे, नहीं तो सूखेगा नहीं, धो के अभी रख दूँगी, फिर रात भर में जो है सूख जाएगा। अभी जो है मैं यहाँ पे आग जला रही हूँ। सबसे पहले जो है चाय बनाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है यार, तो आग भी जल नहीं रहे। देखो कपड़े से जला रही हूँ क्योंकि पूरा ना गिल्ला गिल्ला हो गया, नमी हो गया है लकड़ी पे, इस वजह से मस्त चाय बना के पीऊँगी, गरम गरम हो जाऊँगी। तो गाइस ये देखो अभी जो है ये दाल जो उस टाइम भिगो के रखे थे उसी को धो के मतलब इसका छिलका वगैरह अलग कर ली हूँ। और आज जो है इसका फुल रेसिपी आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। पहले जो है ये पत्ता तोड़ लेते हैं, आप लोग पहचान रहे हैं कि नहीं।
कच्चू पत्ता बोलते हैं कहीं कहीं जगह। तो आप लोग को भी ना समझ में नहीं आएगा कि क्यों तोड़ रही हूँ। ठीक, इसका पूरा प्रोसेस जो है दिखाऊंगी, तब समझ में आएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ इसका। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग को भी दिखाऊंगी। और ये देखो गाइस, अभी जो है मैं सिलबट्टे में ही इसको पीस रही हूँ। पूरा को पीस के मतलब चिकना बनाना है, एकदम चिकना। उसके बाद जो है सारा प्रोसेस दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ ना मिक्सी नहीं है, था वो ख़राब हो गया है, इस वजह से इसी में पीसना पड़ता है। तो सारा को पीस लेते हैं। इधर पे पत्ता वगैरह रखी हूँ, इसको भी धो धा के मस्त आप लोग को आगे दिखाऊंगी, ठीक है, क्या क्या करती हूँ। तो गाइस देखो, अभी जो है इसको पीस लिए हैं अच्छे से, और इसमें ना हल्दी मिला दिए हैं, नमक नहीं मिलाए हैं, क्योंकि सब्ज़ी पकाते टाइम ना घुल जाता है, इस वजह से। इसको देखो पत्ते में जो है इसको पूरा को लगाना है। उसके बाद जो है ऐसे रोल करके छोटे छोटे पीस करूँगी, ऐसे ऐसे। उसके बाद जो है सब्ज़ी पकाते हैं। बाकी पत्ता और इधर पे है, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे। और बाकी जो बचा है ना, बच जाएगा, उसको पकोड़ा खाएंगे मस्त। तो ये देखो गाइस, अभी जो है छोटे छोटे पीस कर ली हूँ। ये देखो, इसी को मस्त तेल में ना फ्राई करके सब्जी पकाएंगे। और बचा हुआ था तो यहाँ पे इसको पकोड़े बनाएंगे। बस प्याज वगैरह मिला ली हूँ, प्याजी टाइप से बड़ा। इसमें नमक हल्दी मसाले सब कुछ मिला के पकोड़े तलेंगे, उसके बाद जो खाएंगे। अभी जो है चावल पक रही है, चावल तैयार होती है, उसके बाद जो है पकोड़े बनाएंगे। सबसे पहले खाएंगे मस्त, फिर पकाएंगे सब्जी, ठीक है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। इसमें हल्दी नमक, हल्दी तो मिला ली हूँ, नमक और क्या मिर्ची और मसाले। गाइस ये देखो, ये रहे मेरे गर्मा गर्म पकोड़े, 2 खा चुकी हूँ। और इधर पे गर्मा गर्म चाय, बहुत ही मज़ा, क्या ही बताऊँ, इतना मज़ा आ रहा है ना ये खाने में, बहुत ही मज़ा। उड़द का पकोड़ा एकदम मस्त खा लेती हूँ, फिर चिल करती हूँ। गाइस आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मतलब किनके यहाँ धान की खेती स्टार्ट हो गई है ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो हो गई है, अब एकदम से झमाझम 2-4 महीना जो है एकदम भयानक खेती होगा। सारे को खेत चल जाते हैं, फिर रात को शाम को आते हैं, सुबह उठ के चल जाते हैं। ऐसी मतलब दिन रात खेतों में ही अब रहना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। आज के लिए बस बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को। और किनके यहाँ कितना बारिश हुआ ये भी बताइएगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो गया, बहुत बारिश, पूरा खेती बाड़ी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बाय बाय।